the skin is absent. तो ये है जनाब spina bifida with these meninges covering, coming out. Then again, of course, we will see the bright lungs and the liver below, and there you see the black halo. ये जो आपको नज़र आ रहा है, the dome of the diaphragm. जब भी कभी डोम में कोई रेंट हो तो आमतौर पे डोम नज़र नहीं आता, वो कंटेंट्स नज़र आ जाते हैं आपको चेस्ट में. सो डिटर्मिनिंग द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द फीटस, कि अगर बच्चा कफेलिक प्रेजेंटेशन है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो अकॉर्डिंग टू द fetal head, for example, we should know that if the frontal bone is on this side और मदर का एब्डोमेन यूं है एंड fetus is facing this side और मैं अपनी प्रोब इधर रख रहा हूँ, तो we should be able to know that I am placing the probe, बच्चा इस तरफ देख रहा है और कफेलिक प्रेजेंटेशन है, ये ज़हन में रखें. अगर बच्चा इस तरफ देख रहा है और कफेलिक प्रेजेंटेशन है तो आप अगर प्रोब रखेंगे तो यू विल बी पुटिंग द प्रोब ऑन द लेफ्ट पेराइटल बोन. अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन है, अपराइट है और इधर को देख रहा है तो, और आप एंटीरियरली प्रोब रखेंगे तो देन यू विल बी पुटिंग द प्रोब ऑन द राइट पेराइटल बोन. ये आपको पता होना चाहिए. Accordingly, and with this information, you will, if I know that this is the right parietal bone, then this limb is the right-sided limb. And I don't want to see the stomach bubble here on this side of the fetus. The stomach bubble should appear on this side. If it is not the case, and the stomach bubble appears here on the right side, that will be taken as a case of situs inversus, the change of sides of the gastrointestinal tract. Invariably, when we determine the right or the left side of the fetus and we see the fetal heart, for example, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये वाला. से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बच्चे को देखते हैं और हम कहते हैं कि जी ये बच्चा जिसमें आप हार्ट देख रहे हैं और ये इसका एपेक्स है और ये हार्ट की बेस है और ये बच्चा जो है ये कफेलिक प्रेजेंटेशन है. अगर ये बच्चा कफेलिक प्रेजेंटेशन है तो ये वाली साइड लेफ़्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एपेक्स ऑफ द हार्ट है ये लेफ़्ट साइड पे होता है और ये जो बेस है ये टूवर्ड्स द राइट, इंक्लाइन टूवर्ड्स. लेकिन अगर ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ये कफेलिक नहीं है, ये ब्रीच है, तो देन इट इज़ अ केस ऑफ डेक्स्ट्रोकार्डिया. फिर ये हार्ट की डायरेक्शन गलत है. अगर ये बच्चा जो आपके सामने है ये कफेलिक प्रेजेंटेशन है, देन इट इज़ फाइन. ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है. वी विल नो दिस व्हेन वी विल कम फ्रॉम अबव. ये उसके फीटल हेड की बात कर रहा हूँ कि फीटल हेड से ही आपने डिटर्मिन कर लिया कि बच्चे की ये साइड कौन सी है और ये साइड कौन सी है. तो अकॉर्डिंगली अब मैंने आपको बता दिया, ये तो आपके रिफ्लेक्सेस में होगा, आँखों के रिफ्लेक्सेस में, आफ्टर सीइंग द फीटस अगेन एंड अगेन, कि व्हेन देयर इज कफेलिक प्रेजेंटेशन आप बेशक नीम व आँखों से देखें, इसे आंखें खोल के ना देखें, तब भी you should know that this apex is on the left side when presentation is cephalic. But if this fetus is breech, then this is a case of dextrocardia. I haven't seen a single fetus till today in which there is situs inversus and no dextrocardia. Dextrocardia is always associated with situs inversus.
but it is not the other way round. डेक्स्ट्रोकार्डिया आम है, साइटस इन्वर्सस आम नहीं है। तो लिहाजा अक्सर आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया तो मिल जाएगा, साइटस इन्वर्सस साल में 2-4 से ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये मैंने आपको बताना था अबाउट दिस। अच्छा जनाब, we have, sorry, so we will see the situs, the stomach, the kidneys and the bladder. Look at this, the stomach bubble is seen here, which doesn't mean necessarily that this fetus is not having esophageal atresia. ये बात ज़हन में रखें कि स्टमक बबल की प्रेजेंस एसोफेजियल एट्रीजिया को रूल आउट नहीं करती। In 85% cases of esophageal atresia, stomach bubble is seen. In only 15%, 15% cases of esophageal atresia, stomach bubble is not seen. So reason being that in those 85% cases of esophageal atresia, the trachea and the distal esophagus, they are communicating through a fistulous tract, tracheoesophageal, tracheodistal esophageal fistula. So through that trachea, liquor will go into the trachea and from there into the stomach. Normally we can see trachea with liquor inside, ये ध्यान में रखें। So that liquor can trickle down through that fistulous communication into the stomach and we will be able to see that in 85%. तो ये तो फिर तय हुई बात कि एसोफेजियल एट्रीजिया हमारी दस्तरस में नहीं है। Only in 15% cases where we find no stomach bubble, that is where we are sure of. आपने आज देखा स्टमक नहीं मिला, आप श्योर नहीं है, पता नहीं इसने कुछ पिया है या नहीं पिया, हालांकि ऐसे कभी नहीं होता। हमेशा स्टमक बबल भी मिलता है और फीटल ब्लैडर भी मिलता है, दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। कभी नहीं आपको ये होगा कि ब्लैडर खाली है, रेयरली होगा, बच्चा कभी पूरा यूरिन नहीं करता और हमेशा स्टमक बबल मिलता है। लेकिन से if there is hydramnios and there is a suspicion of some obstruction and esophageal atresia is suspected and you couldn't find the stomach bubble, then we do a follow up. एक 2-3 दिन के बाद दोबारा बुला लिया उसे, फिर नहीं नज़र आया and still you are not confident, तो आप एक दफ़ा और बुला लें, बस इससे आगे नहीं। अगर 2-3 दफ़ा आपने देखा है और आपको स्टमक बबल नहीं मिला तो you can strongly suspect that because we can't see the atretic segment of the esophagus, so only absence of stomach bubble will determine the presence of that or a strong suspicion of that esophageal atresia. तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो। Kidneys can be seen easily on the sides of the spine, ये spine का shadow, and you can see the kidneys with those very prominent renal pyramids, normal renal pyramids. These are not cystic spaces. And we all know that when fetus is suffering from infantile polycystic kidneys, these kidneys are huge and many a times we will not find the cysts inside the kidneys. Only the kidneys are filling the fetal abdomen, adult size kidneys. ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये kidneys पूरे abdomen को इन्होंने भरा हुआ है, infantile polycystic kidneys. ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं। Abdominal cord insertion site, cord vessels
it should be a 3 vessel cord, 2 arteries and a vein. Arms, both upper limbs and both lower limbs. Arms and hands, legs and feet, along with the digits, along with the टोज़, ये तमाम आपको देखनी है इन एनॉमली स्कैन। ये जब मश्क हो जाए तो आप 7 से 10 मिनट में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। जेनेटेलिया भी आपको देखना है। वैसे मैंने तो पिछले 25-30 साल